1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस वक्त भारत और पाकिस्तान दो देश बने, लेकिन उसमें से पाकिस्तान जो था वो एक पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था। 1950 से 1960 का दशक देखेंगे, इन 10 सालों में पाकिस्तान में क्या हो रहा था। एक तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषा को जो है वो दबाया जा रहा था। पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जा रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव हुआ 1970 में, जिसमें आवामी लीग ने जो है बेहतरीन प्रदर्शन करके 160 सीटें हासिल की, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने इस चुनाव को खारिज कर दिया। 25 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान अपनी सेना पूर्वी पाकिस्तान में भेजता है और वहां पर ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया जाता है, जिसमें हजारों नागरिकों की हत्या कर दी जाती है। 26 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया। 16 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान में 56% आबादी रहती थी, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में केवल 44% आबादी रहती थी। बात करेंगे मुक्ति संग्राम की। बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम केवल बांग्लादेशियों के द्वारा ही नहीं लड़ा गया। इसके मुख्य कारण में एक धर्म था। पाकिस्तानी सरकार बांग्लादेशियों को उनकी हिंदू पृष्ठभूमि से अलग करके एक आदर्श मुस्लिम बनाना चाहती थी। विडंबना यह थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जिस धर्म की वजह से एक हुए थे, उसी धर्म ने उन दोनों को अलग कर दिया था। जब देश आजाद नहीं हुआ था, विभाजन की मांग उसी वक्त से शुरू हो चुकी थी। 1940 में लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से मुस्लिम राष्ट्र की मांग शुरू हो चुकी थी, जिसे पाकिस्तान मांग या पाकिस्तान संकल्प के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान की मांग इसलिए भी हो रही थी क्योंकि मुस्लिमों को लग रहा था कि जब हिंदुस्तान बनेगा तो उसमें जो मुस्लिम होंगे वो माइनॉरिटी में होंगे, मतलब उनका एक शेयर जो होगा वो बहुत ही कम होगा, जिस वजह से हो सकता है मेजॉरिटी उन्हें दबा ले। इसलिए भी पाकिस्तान की मांग की जा रही थी। जो अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी, इसमें जो है बंगाल के उस समय का जो ब्रिटिश बंगाल था, जिस पर ब्रिटिशर्स का शासन था, और उस समय का हम कह सकते हैं जो पाकिस्तान था, यहाँ के कुछ अधिकारी भी जो हैं आपस में शामिल थे, जो कि इस चीज की डिमांड कर रहे थे कि उन्हें एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। बांग्लादेश में जो है 1970 में चुनाव होता है। 1970 में जब चुनाव होता है तो पूर्वी पाकिस्तान एंड पश्चिमी पाकिस्तान दोनों को मिलाकर जो है 300 सीटें थी, जिसमें से अकेले पूर्वी पाकिस्तान ने जो है, इनकी एक पार्टी थी आवामी लीग, इसने 160 सीटें जो हैं अपने नाम की थी। 160 मतलब बहुमत इनके हाथ में था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो पश्चिमी पाकिस्तान होता है वो परिणाम को खारिज कर देते। जब आवामी लीग जीत जाती है तो उसके नेता होते हैं शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो है पूर्वी पाकिस्तान के डेवलपमेंट की बात करते हैं और वो कहते हैं कि इसको कैसे डेवलप किया जाएगा। इसके लिए जो है जनरल याहिया खान 3 मार्च 1971 को नेशनल असेंबली की एक बैठक बुलाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फकार अली भुट्टो, कुछ सेना अधिकारी और कुछ और राजनेता मिलकर जो है जनरल याहिया खान को नेशनल असेंबली रद्द करने के लिए मना लेते हैं, जो मार्च में ढाका में आयोजित होनी थी। जब मार्च 1971 को नेशनल असेंबली रद्द करने की घोषणा की जाती है तो पूर्वी पाकिस्तान में तूफान सा आ जाता है। इसके बाद वहां पे विरोध प्रदर्शन होता है और आजादी के नारे लगाए जाते हैं। ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था और ये जो आजादी के नारे लगाए जा रहे थे, ये ऐसे ही नहीं लगाए जा रहे थे, इनका बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि अगर पश्चिमी पाकिस्तान में देखेंगे तो पश्चिमी पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान से 25 गुना सेना थी। राष्ट्रीय बजट का 75% हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान पर खत्म होता था। 1959 से 1960 में पश्चिमी पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति आय 32% अधिक थी पूर्वी पाकिस्तान की अपेक्षा।
और यही आय 1969 से 1971 में 61% अधिक थी। 1971 से पहले 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 1965 में युद्ध के बाद जो है पूर्वी पाकिस्तान के पास सैन्य सुरक्षा के रूप में कुछ भी नहीं रह गया था, वो पूर्ण रूप से खाली हो चुका था। इसके अलावा अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश में केवल 60% लोग उर्दू बोलते थे और लगभग 56% लोग बंगाली बोलते थे। बाकी और भी कम्युनिटीज जो है बांग्लादेश में रहती थी। हमने आपको बताया कि 7% लोग केवल बांग्लादेश में उर्दू बोलते थे। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो ढाका विश्वविद्यालय में 1948 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि आज से जो है बांग्लादेश की भाषा जो होगी वो उर्दू होगी। इसके बाद बंगाली भाषा आंदोलन शुरू हुआ। सबसे पहले 21 फरवरी 1952 को प्रदर्शन हुआ। ये जो जुलूस निकाला जा रहा था ये धारा 144 के लिए निकाला जा रहा था, क्योंकि 20 फरवरी 1952 को वहां पर धारा 144 लगा दी गई थी। धारा 144 इसीलिए लगाई गई थी कि कोई भी व्यक्ति भाषा के लिए विरोध या प्रदर्शन नहीं कर सकता। ढाका विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने बंगाली भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक आंदोलन निकाला। प्रशासन ने उन पर गोलियां चला दी, जिसमें 5 छात्रों की मौत हो गई। जिसके बाद जो है बांग्लादेश में 21 फरवरी को भाषा शहीद दिवस मनाया जाता है। 1999 में यूनेस्को ने बंगालियों द्वारा दिए गए इस बलिदान के लिए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस घोषित कर दिया। 7 मई 1954 को बंगाली को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिल गई।